लगातार 2 आईपीएल और भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिताने के बाद हर तरफ बस चर्चा थी धोनी के नाम की। वहीं दूसरी तरफ फाइनल में टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने के बावजूद गौतम गंभीर को कभी उतनी लाइमलाइट नहीं मिल सकी जितनी वो डिजर्व करते थे। और तो और साल 2012 में उनको टीम इंडिया के उप कप्तानी के पद से भी हटा दिया गया था। अब तो टीम में जगह मिलने पर भी सवाल थे, मगर इन सब के बावजूद गंभीर ने हार नहीं मानी और संघर्ष करते रहे। अब बारी थी आईपीएल की। आईपीएल के इस 5वें सीजन गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स को दूसरी दफा लीड कर रहे थे। 2011 के सीजन में पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर रहने वाली केकेआर इस साल शुरुआत कुछ खास नहीं रही। शुरुआती 2 मुकाबलों में दिल्ली और राजस्थान से हारने के बाद संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में अब अगले कुछ मुकाबले जीत कर ही इस दबाव को कम किया जा सकता था और इसके बाद लगातार 2 मुकाबले जीतकर वापसी भी कर ली थी। मगर अगले ही मैच में पंजाब के हाथों हार झेलनी पड़ी। लगातार हार जीत से केकेआर पॉइंट टेबल के बीचों बीच फंसी नजर आ रही थी। हमेशा खराब परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन दिखाने वाले गंभीर ने एक बार फिर से हुंकार भरी और अगले कुछ मुकाबलों में लगातार जीत दर्ज कर अपनी टीम को टॉप पर पहुंचा दिया था। पॉइंट टेबल में नंबर 3 पर रहने वाली केकेआर इस बार टॉप 2 की लड़ाई लड़ रही थी, जिसका फायदा निश्चित तौर पर उसे होना ही था और केकेआर ने दिल्ली के साथ इस बार टॉप 2 में अपनी जगह बना ली थी। नंबर 3 और 4 पर मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी जगह पक्की कर ली थी। अब बारी थी क्वालिफायर्स की, जहां पहले क्वालिफायर में टॉप की टीमें आपस में भिड़ने वाली थी, जहां केकेआर ने बड़ी आसानी से दिल्ली को 18 रन से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। केकेआर ने आईपीएल हिस्ट्री के पहले फाइनल में पहुंचकर इतिहास तो रच दिया था, लेकिन उनकी असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि इस सीजन शानदार प्रदर्शन दिखाने वाले बालाजी चोट की वजह से फाइनल से बाहर हो चुके थे। केकेआर को फाइनल से पहले ही एक तगड़ा झटका लग चुका था। उधर चेन्नई ने पहले एलिमिनेटर में दिल्ली को तो वहीं दूसरे क्वालिफायर में मुंबई को हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली थी। अब केकेआर को फाइनल में सामना करना था पिछले 2 सीजन की चैंपियन चेन्नई से। लगातार जीतों के साथ आ रही चेन्नई को चेन्नई में हराना किसी भी टीम के लिए चुनौती से कम नहीं था। अपने घर पर चेन्नई का किला लगभग आभेद सा था। ऐसे में गंभीर एंड कंपनी के लिए ये फाइनल की राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। ऊपर से फाइनल से पहले टीम में बदलाव से टीम का मोमेंटम भी बिगड़ रहा था। 27 मई को खेले जाने वाले इस फाइनल में चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उधर चोट की वजह से केकेआर ने बालाजी की जगह प्लेइंग 11 में ब्रैटली को शामिल कर लिया था। अब टीम में 4 ओवरसीज खिलाड़ियों को लेकर कशमकश नजर आ रही थी। 4 ओवरसीज खिलाड़ियों में ब्रेंडन मैकलम, जैक काली, साकिब अल हसन और सुनील नारायण पहले से टीम का प्रमुख हिस्सा थे। मगर फाइनल जैसे बड़े मैच में गौतम गंभीर के सामने चुनौती किसी एक खिलाड़ी को बाहर कर ब्रैटली को खिलाने की थी। प्लेइंग 11 में केकेआर मैनेजमेंट ने विस्फोटक ब्रेंडन मैकलम को बाहर कर ब्रैटली और मनविंदर बिस्ला को टीम में शामिल कर लिया था। मैकलम जैसे विस्फोटक खिलाड़ी की जगह बिस्ला जैसा खिलाड़ी, हर कोई हैरान था आखिर गंभीर ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं। मगर किसको पता था गंभीर का ये तुक्का उनको चैंपियन बनवा सकता है। उधर चेन्नई ने पारी की शुरुआत काफी सदी अंदाज में की। मुरली विजय और माइक हसी ने पहले पावर प्ले समाप्त होने तक 54 रन जोड़ दिए थे। उधर केकेआर पर दबाव बढ़ता जा रहा था। दोनों बल्लेबाजों ने बड़े आराम से केकेआर के गेंदबाजों पर दबाव बनाते जा रहे थे। दोनों ने मिलकर 10 ओवर तक बिना विकेट गंवाए 86 रन बोर्ड पर टांग दिए थे। मगर उसके बाद अगले ही ओवर में रजत भाटिया ने मुरली विजय को आउट कर केकेआर को पहली सफलता दिला दी थी। मगर दूसरे छोर पर हसी अब भी डटे हुए थे और उनका साथ दे रहे थे मिस्टर आईपीएल यानी सुरेश रैना। दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर से पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया और टीम के स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया था। इसी बीच हसी ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था, तो वहीं रैना ने भी महज 27 गेंदों पर नारायण की गेंद पर छक्का लगाकर अर्धशतक पूरा कर लिया था। अब लगने लगा था चेन्नई 200 के आंकड़े बड़े आराम से पार कर लेगी, लेकिन 18वें ओवर में कैलिस ने हसी को आउट कर इस खतरनाक होती जा रही पार्टनरशिप को तोड़ दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए
धोनी ने सुरेश रैना के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया और टीम के स्कोर को 190 तक पहुंचा दिया था। सुरेश रैना आखिरी गेंद पर साकिब अल हसन का शिकार बने। रैना ने महज 38 गेंदों पर 73 रनों की एक शानदार पारी खेली। अब बारी थी केकेआर के सामने चेन्नई के ग्राउंड पर इस रनचेस को अंजाम देने की, मगर केकेआर के इस रनचेस की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और पहले ही ओवर में कप्तान गंभीर हिल फिनॉस का शिकार बन चुके थे। यहाँ से बिना गंभीर के इतना बड़ा रनचेस केकेआर के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला था। 3 ओवर्स तक टीम महज 16 रन ही बना सकी, मगर इसके बाद चौथे ओवर में बिस्ला ने लगातार 3 चौके लगाकर ओवर से 20 रन निकाल लिए थे और केकेआर की उम्मीदों को बढ़ा दिया था। इसके बाद बिस्ला कहां रुकने वाले थे। पावर प्ले की समाप्ति तक केकेआर ने 1 विकेट पर 56 रन बना लिए थे और बिस्ला ने भी महज 27 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर केकेआर की उम्मीदों को बढ़ा दिया था। टीम ने 10 ओवर तक अपने 100 रन भी पूरे कर लिए थे। अब जीत के लिए केकेआर को अगले 10 ओवर में महज 91 रनों की जरूरत है। चेन्नई को उन्हीं के गढ़ में पहली बार को इस तरह चुनौती दे रहा। 15वें ओवर में मॉर्केल ने बिस्ला को आउट कर एक यादगार पारी का अंत कर दिया था। बिस्ला ने महज 48 गेंदों पर 89 रनों की एक अविश्वसनीय पारी खेलकर केकेआर को इस मैच में उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से केकेआर बड़ी आसानी से इस मैच को जीत सकती थी। मगर ये सफर इतना आसान कहां था। चेन्नई अगले कुछ ओवरों में शानदार गेंदबाजी दिखाई और विकेट लेकर केकेआर पर दबाव बढ़ा दिया था, मगर दूसरे छोर पर जैक कॉलिंस अब भी चेन्नई के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बने थे। 19वें ओवर में हिल फिनॉस ने कैलिस को आउट कर एक बार फिर से रोमांच ला दिया था, मगर अगली 2 गेंदों पर नो बॉल और चौका खाकर एक बार फिर से मैच केकेआर की तरफ मुड़ गया। अब केकेआर को जीत के लिए आखिरी ओवर में महज 9 रन चाहिए थे। वहीं मनोज तिवारी ने आखिरी ओवर में लगातार 2 चौके लगाकर केकेआर के लिए इतिहास रच दिया था। केकेआर को पहली बार आईपीएल का चैंपियन बनवा दिया था। गंभीर की इस शानदार कप्तानी की बदौलत केकेआर आईपीएल में पहली बार ट्रॉफी उठाकर वो भी चेन्नई में हराकर एक इतिहास रच दिया।